ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस एज पर पासबुक है ₹6000 और ये एक क्रेडिट बैलेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस हुआ करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब आपको कैश बुक का बैलेंस ढूंढना है बाय प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपको क्योंकि एक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और आपको एक डेबिट बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको हर वो अमाउंट प्लस करना होगा जहाँ पर डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट से। कहने का मतलब ये है कि एक बुक का डेबिट अगर दूसरी बुक के क्रेडिट से बड़ा है तो उसे आप प्लस करिएगा, और अगर एक बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा है तो माइनस करिएगा। इन शॉर्ट, डेबिट बड़ा है तो प्लस करिए, क्रेडिट बड़ा है तो माइनस करिए, क्योंकि बैलेंस आपको क्रेडिट दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसलिए डेबिट बड़ा होगा तो आप प्लस करेंगे और क्रेडिट बड़ा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, चाहे किसी बुक का डेबिट दूसरी बुक से के क्रेडिट से बड़ा होगा उसे आपको प्लस करना है। अगर कैश बुक का डेबिट बढ़ा है पासबुक के क्रेडिट से तो भी प्लस करेंगे, पासबुक का डेबिट बढ़ा है कैश बुक के क्रेडिट से तो भी प्लस करेंगे, कैश बुक का क्रेडिट बढ़ा है पासबुक के डेबिट से तो माइनस करेंगे, और पासबुक का क्रेडिट बढ़ा है कैश बुक के डेबिट से तो भी माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा, डेबिट बढ़ा है तो प्लस, क्रेडिट बढ़ा है तो माइनस। ठीक है, अब इन फॉलोइंग पॉइंट से आप मेरी बात को और अच्छी तरह समझ जाएंगे बच्चों, और आपको ये अप्रोच बहुत आसान लगेगी। चेक इशू के 1500 और 900 प्रेजेंट हुए फॉर पेमेंट। जब हम चेक इशू करते हैं तो अपनी कैश बुक को क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक क्रेडिट हो गई 1500 से, और जब चेक का पेमेंट होता है तो पासबुक डेबिट हो जाती है। पासबुक डेबिट हुई 900 से, तो क्रेडिट हुआ 1500, डेबिट हुआ 900, इसका मतलब 600 से क्रेडिट बढ़ा है। अब क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है 600 से, तो और जब भी क्रेडिट बढ़ा होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, माइनस। तो इसका मतलब ये 600 माइनस होगा। आपने एक चेक जमा किया बैंक में और अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। जब चेक जमा करते हैं तो कैश बुक को डेबिट कर देते हैं, तो आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया विद ₹800, मगर पासबुक क्रेडिट हो ही नहीं पाई, यानी डेबिट बढ़ा है क्रेडिट से, और जब डेबिट बढ़ा है क्रेडिट से तो आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 इन इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। तो पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है विद ₹85। अब ये कैश बुक में डेबिट होना था जो डेबिट नहीं हो पाया, इसका मतलब क्रेडिट बढ़ा है बाय ₹85 और क्रेडिट बढ़ा है तो आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक। आपको चेक मिला और आपने बैंक में जमा भी कर दिया, मगर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक का अमाउंट है 510। अब आप कैश बुक में डेबिट करते इस चेक रिसीव को, लेकिन आपने नहीं करा, मगर ये चेक बैंक में जब गया होगा और ये क्लियर भी हो गया, ये मानना पड़ेगा, तो पासबुक ने इसे क्रेडिट किया होगा 510 को। तो यहाँ पर भी क्रेडिट बढ़ा हो गया डेबिट से, और जब क्रेडिट बढ़ा है डेबिट से तो उसे आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट बढ़ा है तो प्लस करना है, क्रेडिट बढ़ा है तो माइनस करना है। डेबिट केवल एक ही पॉइंट में बढ़ा है, बाकी सारे पॉइंट्स में क्रेडिट बढ़े हैं, और कितने बढ़े हैं मैंने वो भी मेंशन कर रखा है। तो आइए बच्चों, अब इसका BRS देख लेते हैं और देख लेते हैं आंसर क्या आया। जब हमने BRS बनाया बच्चों तो सबसे पहले लिखा हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023, और शुरुआत करी क्रेडिट बैलेंस एज पर, ये मैंने कैश बुक गलती से लिख दिया है, इट इज़ पासबुक। ठीक है बच्चों, और जो प्लस वाला पॉइंट था मैंने उसको प्लस कर दिया, दैट इज़ 800, बैलेंस था 600, दोनों जोड़कर आ गया 6800, और माइनस वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं एज अ लेस आइटम। पहले ऐड आइटम लिख लिए, फिर लेस आइटम। लेस आइटम में 3 थे, एक वो था जो चेक इशू हुआ पर प्रेजेंट नहीं हुआ, और एक वो जो इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, और एक वो
जो चेक मिला और जमा भी कर दिया मगर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इन तीनों में क्रेडिट बढ़ा था इसलिए हमने माइनस किया, इसमें डेबिट बढ़ा इसलिए हमने से प्लस किया। 6800 में से ये सब माइनस करेंगे तो आपका फाइनल बैलेंस आएगा 5605 एंड दिस इज़ द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि बैलेंस पॉजिटिव निकल कर आया है और पासबुक का जो कैश बुक का बैलेंस होता है पॉजिटिव वो डेबिट होता है, यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने फेवरेबल बैलेंस से शुरुआत करी थी और आंसर भी फेवरेबल बैलेंस आया है। तो पासबुक का फेवरेबल तो क्रेडिट होता है मगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों।